नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। खाली समय में आप सब तमाम समाचार चैनल बदल बदल कर देख रहे होंगे। सारे चैनलों पर कोरोना को लेकर किस्म किस्म की खबरें मिल रही हैं। अभी कोरोना का मौसम चल रहा है तो कोरोना से जुड़ी खबरें खूब परोसी जा रही हैं, लेकिन इसमें बड़ी चालाकी भी बरती जा रही है। कनाडा के विनिपेग माइक्रोबायोलॉजिकल लैब और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग से खतरनाक वायरस के पैथोजन चुराकर चीन स्मगल किए जाने की खबरें चैनलों से गायब हैं, जबकि यह घटित घटनाएं हैं। इसकी एफआईआर दर्ज है और बाकायदा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस कठोर सत्य, कठोर तथ्य, हार्ड फैक्ट को दबाया जा रहा है। चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बायो वॉरफेयर एजेंट्स को वैज्ञानिकों के वेश में कनाडा और अमेरिका भेजकर खतरनाक वायरस के पैथोजन स्मगल कराए, जिसमें चीन सेना के लेफ्टिनेंट यांकिंग ये समेत कई चीनी एजेंट्स गिरफ्तार किए गए। यह बात मीडिया दिखा नहीं रहा। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मौजूदा निदेशक झेंगली शी और एक अन्य चीनी वैज्ञानिक समेत करीब 2 दर्जन वैज्ञानिकों के दल ने नागालैंड के 5-5 गांवों में कोरोना रिसर्च के नाम पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, इसे मेन स्ट्रीम मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा। क्यों? कभी सोचा आपने? इन सारे तथ्यों को गहराई से खंगालने वाले मेरे पूर्व के जो वीडियो प्रोग्राम्स हैं, वे देश के सभी प्रमुख न्यूज चैनलों के बड़े स्वनामधन्य पत्रकारों को भेजे गए, ताकि देश और समाज के हित में वे इस मसले को बड़े कैनवास पर उठा सकें। लेकिन किसी ने यह मसला नहीं उठाया। यह खबर अगर सरकार विरोधी है तो मोदी विरोधी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? और अगर मोदी के हित में है तो मोदी समर्थक मीडिया इसे हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा? कभी सोचते हैं आप? यह जो विरोध और समर्थन का मीडियाई प्रायोजन आप देखते हैं टीवी या अखबारों में, यह सब पूंजी प्रदत्त नूरा कुश्ती है, खेल है। विरोध और समर्थन दोनों के लिए अलग अलग जो स्रोत हैं, उनसे अनाप शनाप धन प्राप्त होता है। जिन मसलों पर समान कारपोरेट माफियाई और सत्ताई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, उसमें मीडिया शातिराना चुप्पी साध लेगा, चाहे वह विरोधी का नकाब ओढ़े हो या समर्थक का। अच्छा, आप यह सोचिए कि जिन भी लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से फैली हुई महामारी नहीं है, यह चीन द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, यानी इसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, उन्हें रास्ते से क्यों हटा दिया गया या उन्हें चुप क्यों करा दिया गया, या वे कहां गायब हैं? आपको विभिन्न चैनलों पर कोरोना के पीछे साजिश का संदेश गहराया, चीन की भूमिका पर उठे सवाल जैसे तमाम शोर मचाते एंकर मिलेंगे, लेकिन एक भी चैनल गहराई में उतरकर इसकी पड़ताल करता हुआ नजर नहीं आता। कोरोना वायरस के पैथोजन स्मगल किए गए, उसमें खतरनाक विषाणु मिलाए गए, उसे महामारी बनाकर फैलाया गया, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए सामान्य लोगों के मरते रहने का सिलसिला जारी रखने का षड्यंत्र किया गया, जिस साजिश ने समाज के जीवन जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। इसके बावजूद देश का मुख्य मीडिया तथ्यों की गहराई में उतर नहीं रहा। क्या आप अब भी इस गलतफहमी में हैं कि मीडिया देश का है, समाज का है, आम लोगों का है? आम लोग बड़े पूंजीपति घरानों और उसके पैसे से पलने वाले मीडिया के लिए केवल बाजार हैं, जैसे नेताओं के लिए हम महज एक वोट हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं। चीन को आप कम्युनिस्ट देश मत समझिए, वह बड़े बड़े पूंजीपति देशों का बाप है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी खुद एक बड़ी कॉरपोरेट शक्ति के रूप में विकसित हो चुकी है। व्यवसाय के जितने भी बड़े धंधे हो सकते हैं, उन सब में पीएलए संलग्न है। पीएलए की इतनी कमाई है कि चीनी सैनिकों का अधिकांश खर्चा पीएलए खुद वहन कर रही है। यही वजह है कि चीन का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन की सत्ता पर हावी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख हैं।
पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कॉरपोरेट माफियागिरी के विस्तार में हम बात के क्रम में जरूर आएंगे। चीन की इस सैन्य माफियागिरी के कारण भारत को कितना आर्थिक और सुरक्षात्मक नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसकी हम बखिया उधेड़ेंगे, जिस पर भारतीय मीडिया कुंडली काढ़े बैठा है। हम उसे जरूर उधेड़ेंगे, लेकिन अभी हम कोरोना के कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष रखने आए हैं, जिसे भारतीय मीडिया अपने सुख आसन के नीचे दबाकर बैठा है। क्या आपको पता है, या हो सकता है आपको पता भी हो, कि 9 वैज्ञानिकों के दल ने परीक्षण करने के बाद यह पाया था कि कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 कहा गया, उसे वुहान लेबोरेटरी में वर्ष 2019 में तैयार किया गया था। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इस तथ्य को उजागर करने वाले वे 9 वैज्ञानिक आज परिदृश्य से कहां गायब हैं। जिन 9 वैज्ञानिकों ने यह साबित किया था कि कोविड-19 वायरस में अलग से खतरनाक विषाणु मिलाए गए हैं, वे सभी 9 वैज्ञानिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के मेधावी वैज्ञानिक रहे हैं। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी उन वैज्ञानिकों का हालचाल पूछा, पता लगाया कि आज वे कहां हैं? देश के उन होनहार वैज्ञानिकों ने कौन सा अपराध किया था कि वे अंडरग्राउंड होने की स्थिति में आ गए? भारत के इन 9 वैज्ञानिकों ने शोध करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जब उन्होंने अपनी जांच में पाया कि कोविड-19 वायरस में अलग से 4 किस्म के खतरनाक विषाणु डाले गए। उन वैज्ञानिकों ने इसके लिए कोविड-19 और कोरोना वायरस के प्राकृतिक मूल स्वरूप SARS-CoV दोनों की तकनीकी पड़ताल की और पाया कि कोविड-19 मौलिक SARS-CoV से बिल्कुल अलग है। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि कोविड-19 जीनोम में जो 4 अलग अलग निवेशन यानी इंसर्शन पाए गए, वे सब HIV-1 वायरस में पाए जाने वाले खतरनाक विषाणु हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के इस शोध पर पूरी दुनिया बौखला गई। चीन बौखला गया, सारा पूंजी जगत बौखला गया, पूंजी प्रतिष्ठानों द्वारा पाला पोसा जाने वाला विज्ञान जगत बौखला गया। दवा, वैक्सीन और मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां बौखला गईं। सब एक साथ भारतीय वैज्ञानिकों पर हमलावर हो उठे। धड़ाधड़ विरोधी वैज्ञानिक रिपोर्ट्स दुनिया भर में छपने लगी। दबाव इतना बढ़ गया कि भारतीय वैज्ञानिक अपनी शोध रिपोर्ट वापस लेने पर मजबूर हो गए। भारत सरकार उन वैज्ञानिकों के समर्थन में उनके पीछे खड़ी नहीं हुई और आखिरकार वैज्ञानिक शोध और आविष्कार के फोरम BIOR XIV पर प्रकाशित शोध रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठानों द्वारा खारिज किए जाने की धमकियों के बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी वह रिपोर्ट विड्रॉ कर ली। कॉरपोरेट सिंडिकेट, माफिया और चीन प्रायोजित पूंजी शक्तियों के आगे भारतीय वैज्ञानिकों की हालत अनाथों जैसी हो गई। उनका अच्छा काम करने का पुरस्कार उन्हें मुंह छुपाकर रहने या अंडरग्राउंड रहने पर विवश होने के रूप में मिला। 9 वैज्ञानिकों में से कई वैज्ञानिकों का आज पता नहीं कि वे कहां गए। क्या आपको पता है कि वे 9 वैज्ञानिक कौन हैं? दिल्ली IIT के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के वैज्ञानिक और प्रोफेसर विश्वजीत कुंडू के नेतृत्व में डॉक्टर जेम्स गोम्स, डॉक्टर पेरुमल विवेकानंदन, डॉक्टर मनोज बालकृष्णन मेनन, डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर पारुल गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश मिश्र, डॉक्टर आशुतोष कुमार पांडे और डॉक्टर प्रशांत प्रधान ने कोविड-19 पर शोध किया था। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो इन वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि कोविड-19 वायरस में 4 ऐसे विषाणु बाहर से मिलाए गए जो HIV-1 यानी एड्स के वायरस में पाए जाते हैं और जानलेवा होते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड-19 वायरस को HIV एड्स के विषाणुओं के साथ सम्मिलन करके तैयार किया गया है। शोध के दरमियान कोविड-19 में ही HIV एड्स के विषाणु पाए गए, जबकि अन्य कोरोना वायरस में वे विषाणु गायब थे, नहीं थे। इससे यह साबित हुआ कि यह निवेशन यानी इंसर्शन
आकस्मिक नहीं था, यानी यह जानबूझकर किया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने शोध में यह पाया कि एड्स के 4 विषाणुओं के इंसर्शन के कारण ही वुहान कोरोना वायरस या कोविड-19 मनुष्य के लिए जानलेवा बना, अन्यथा वह मूल रूप से केवल जानवरों को संक्रमित करने वाला वायरस था। इन भारतीय वैज्ञानिकों की पूरी शोध रपट की अमेरिका की कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी के जैव विज्ञान शोध प्रकाशन बायो RXIV जैसा बताया उसमें प्रकाशित हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही पूरी रिपोर्ट विड्रॉ कर ली गई। मैंने उन वैज्ञानिकों के बारे में छानबीन की और उनमें से कई वैज्ञानिकों के साथ मेरा संवाद भी बना। टीम के कुछ वैज्ञानिकों के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। टीम के वैज्ञानिक डॉक्टर पारुल गुप्ता के बारे में पता चला कि वे अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी विभाग में काम कर रही हैं, लेकिन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से भी संपर्क किया गया, लेकिन वहां डॉक्टर पारुल का पता नहीं चला। इसी तरह डॉक्टर प्रशांत प्रधान के बारे में पता चला कि वे ताइवान के एकेडेमिया सिनिका में काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनके बारे में भी छानबीन की गई तो स्पष्ट तौर पर कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर जेम्स गोम्स और डॉक्टर विश्वजीत कुंडू IIT दिल्ली में स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर पेरुमल विवेकानंदन और डॉक्टर मनोज बालकृष्णन मेनन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर अखिलेश मिश्र और डॉक्टर आशुतोष कुमार पांडे के बारे में पता नहीं चला कि वे कहाँ गए या कहाँ हैं। जिन वैज्ञानिकों का पता चला उनमें से कुछ लोगों से मेरी सीधी बात हुई। उनका कहना है कि कोविड-19 को लेकर किया गया उनका शोध पूरी तरह तथ्यपूर्ण है, लेकिन कुछ वजहों से रिपोर्ट वापस लेनी पड़ी। वे उन वजहों के विस्तार में नहीं जाना चाहते, लेकिन वे कहते हैं कि उस शोध को सही साबित करना अब उनके लिए चुनौती है, इसलिए वे शोध पर आगे का काम कर रहे हैं। दबाव के बारे में या सरकार के रुख के बारे में कुछ बोलने के बजाय उन्होंने यह कहा कि किसी विवाद में पड़ने से उनके शोध कार्य में बाधा पड़ेगी और अनावश्यक रूप से नुकसान भी हो सकता है। वैज्ञानिकों की इन बातों से दबाव से लेकर संरक्षण तक की स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का भय एक बार फिर से याद दिलाता है कि कोरोना वायरस की स्मगलिंग की जांच करने वाले कनाडा के विनिपेग माइक्रोबायोलॉजी लैब के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रैंक प्लमर की कैसे नैरोबी में हत्या कर दी गई थी। चीन की कोरोना कारस्तानी का सोशल मीडिया पर पोल खोलने वाले वुहान लेबोरेटरी के चीनी वैज्ञानिक ली वेनलियांग को किस तरह टॉर्चर करके मारा गया और चीन की कोरोना शैतानियों के कारण होने वाली मौतों का वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने वाले व्यापारी फेंग बिन और वीडियो ब्लॉगर चेन क्यूशी को किस तरह रहस्यमय तरीके से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। यह सब याद करते हुए और आपके सामने रखते हुए उन भारतीय वैज्ञानिकों की बातें आपके समक्ष ऑन रिकॉर्ड नहीं रख रहा। यह है चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का खौफ, अंतर्राष्ट्रीय दवा बाजार के पूंजी माफियाओं का दबाव और राजनीतिकों की मिलीभगत। कोरोना वायरस को सोच समझकर प्लान्ड तरीके से प्रयोगशाला में जानलेवा बनाया गया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई खबर नहीं दिखनी चाहिए। कोरोना वायरस में HIV एड्स के विषाणु मिलाकर उसे नरसंहारक बनाया गया, इसे उजागर करने वाले वैज्ञानिकों पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, उन पर कोई खबर नहीं दिखनी चाहिए। बात उस क्रिमिनली मैन्युफैक्चर्ड वायरस से होने वाली महामारी रोकने के लिए बन रही दवा पर होनी चाहिए, कोरोना वैक्सीन पर होनी चाहिए, खबरें इस पर दिखनी चाहिए। इलाज के तमाम फर्जी उपक्रमों पर फर्जी खबर होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। कॉरपोरेट का इंटरेस्ट इसमें है, तभी चैनलों और अखबारों को विज्ञापन मिलता है। दवा और वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया में भी क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर आम लोग मरेंगे। महामारी से तो मरे ही, क्लिनिकल ट्रायल में भी हम ही आप मरेंगे। इस पर भी बात नहीं होगी और न खबरें दिखेंगी। हम मरते जाएंगे और हम में से जो बच जाएंगे वे नेताओं, माफियाओं और पूंजी पशुओं के नोट गिनने का तमाशा देखेंगे और अगली महामारी का इंतजार करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।